एमपी में डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है और किसान हितैषी योजनाएं ला रही है। सरकार की कोशिश है किसानों की आय को दोगुना किया जाए और खेती को उन्नत किया जाए और इसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में नरसिंहपुर में आज से 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और भारत को विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर कहा कि जल्द ही भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कार्यक्रम में 400 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और 20 उद्योग इकाइयों का उद्घाटन किया, साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ हुआ और उसी से जुड़ी तस्वीरें देखिए, किस तरह से किसानों को और उन्नत किया जाए, तकनीक से जोड़ा जाए, निवेश भी हो, कृषि क्षेत्र में नए नए आयाम प्रदेश छुए। इस लिहाज से ये कार्यक्रम बेहद विशेष है। कृषि उद्योग समागम एक ऐसा कार्यक्रम जो 3 दिनों तक चलेगा और पहले दिन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर विशेष मेहमानों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही और भी कई मंत्री एक्सपर्ट्स ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। निवेशकों की बात करें तो निवेशकों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निवेशकों की मौजूदगी ने इस बात का संकेत दे दिया कि आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में कृषि तकनीक को बढ़ावा देने वाली इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नए आयाम स्थापित करेंगी। जब जिक्र नरसिंहपुर का होता है तो यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ मानी जाती है, इसलिए भी इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित होना एक अपने आप में विशेष महत्व रखता है। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम देकर के 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो दाल का कटोरा है, अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहाँ नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको, इसी नरसिंहपुर के स्थान पर। लेकिन अब धीरे धीरे कर कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए। सरकार इसलिए लगातार काम कर रही है कि हमने प्रति हार्स पावर, वैसे तो 5 हार्स पावर के ऊपर 53,000 की सब्सिडी हमको देना पड़ती है और 7,500 रुपया हम किसानों से लेते हैं 1 साल बिजली देने के लिए। लेकिन महामहिम आपको बताना चाहेंगे, अब हमने निर्णय किया है सोलर पंप 25% के 10% किसान से लेंगे और 90% सरकार अनुदान देगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में बिजली के बिल से छुट्टी, किसान अपनी जितनी चाहे फसल करे, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए ये सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है और 2600 रुपए क्विंटल में अगर गेहूं खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम देकर के 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं,
लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज कल परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मंच से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। मैं किसान भाइयों को सलाम करूंगा। आप अनाज ही नहीं उगाते, आप राष्ट्र की भूख मिटाते हैं, आप राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं।